हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। और वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम में अलंकार आ जाते हैं और वो अलंकार कोर्स में है नहीं। तो वो लोग आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि आपको पीछे की ग्रामर आती है 6 to 8 की। तो काव्य खंड में जो कविताएं होती हैं उनमें काव्य सौंदर्य होता है। काव्य सौंदर्य में क्या होता है, उसमें रस, छंद, अलंकार, समास, तत्सम तद्भव शब्द, भाषा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो इनको पूछ लेते हैं आपसे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं चैप्टर वाइज आपको बताती हूँ कि किस में क्या क्या चीज़ है। काव्यगत सौंदर्य अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको बताना है। पहला पाठ है कबीरदास, और इसमें जो पाठ लिखा गया है इसका काव्य सौंदर्य है, ये साखी पाठ है। और साखी का अर्थ होता है सत्य का साक्षी। और फिर इसका काव्य सौंदर्य में आएगा, इसमें दोहा छंद है, सधु कक्कड़ी भाषा है, इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ये इसका काव्य सौंदर्य है, इसमें कोई अलंकार नहीं आ सकता, सिर्फ इसमें दोहा छंद है। दूसरा पाठ है मीराबाई के पद, इसमें भी भाषा पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली, राजस्थानी का मिक्सचर है। और भाव है भक्ति और माधुर्य, उन्होंने प्रेम से भक्ति की है कृष्ण की, और सगुण भक्ति की है। एक निर्गुण होता है, एक सगुण। कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की है, उन्होंने कहा है कि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, वो ऊपर है, सबका मालिक एक है। मीराबाई कहती हैं कि सगुण भक्ति होती है कि कृष्ण मेरे पति हैं और कृष्ण की मैं दासी हूँ। सगुण माने आकार वाले, तो कृष्ण आकार वाले हैं। फिर चौथा पार्ट आता है आपका मैथिली शरण गुप्त, मनुष्यता। अब इसमें आएगा आपके अलंकार, इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी। और ये कवि जो है राष्ट्र कवि हैं, इन्होंने राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीयता का भाव अपनी कविताओं में डाला है। भावनात्मक गुण है कि हमारी भावना देश के प्रति कैसी हैं। और इसमें मानवीकरण अलंकार है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब वीडियो मेरी देख लेना और याद कर लेना। पाठ 5 है सुमित्रा नंदन पंत का पर्वत प्रदेश में पावस, और इसकी भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है। और इसमें अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि किसी भी बेजान चीज़ को सजीव बनाकर उसका वर्णन करना। जैसे उन्होंने किया है कि पर्वत की को एक सजीव मनुष्य बनाया है, और उसकी आंखें फूल हैं, और उसका शीशा तालाब है, और उसकी पेड़ भावनाएं और इच्छाएं हैं। तो ये मानवीकरण अलंकार हुआ। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, ये 4 बार च च आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो पर्वत प्रदेश पावस में अनुप्रास अलंकार भी आता है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है एक ही चीज को 2 बार कहना, बार बार। पुनरुक्ति माने बार बार। तो इसमें 3 अलंकार हैं, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुमित्रा नंदन पंत कवि प्रकृति कवि हैं, ये याद रखना। ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया है। इसके बाद पाठ आता है तोप, इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल, भाषा खड़ी बोली हिंदी। तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें कोई अलंकार नहीं है। शैली व्यंग्यात्मक है और भाव सौंदर्य है, भावनाओं को बताया गया है इसमें, इसमें अलंकार नहीं है। अब पाठ आता है कर चले हम फिदा, इसके कवि हैं कैफी आजमी, खड़ी बोली हिंदी। शब्दों का जादू किया है इसमें, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है इसमें। और कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार आता है, वही वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे म 3 बार आ जाए या 2 बार आ जाए,
तो इसमें अनुप्रास अलंकार है कहीं कहीं पर। फिर आती है आपकी कविता आत्मत्राण, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें भाषा बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और हिंदी में अनुवाद किया है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें भगवान में आस्था बनाए रखने का संदेश है। कहीं इसमें भी तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आपकी सारी कविताएं हैं और इनका ये काव्यगत सौंदर्य है। इसी का प्रश्न कभी कभी वो पूछ लेते हैं जब बच्चे कहते हैं कि मैडम अलंकार तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो वो अलंकार उसमें आते हैं भाव और काव्य सौंदर्य में। ठीक है, ओके, बाय बाय।